हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, आज से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 20-25 क्वेश्चन लगातार डेली प्रैक्टिस करने वाले हैं। कोई भी कंपटीशन हो, आप जुड़ जाइए हमारे साथ और आपको उम्मीद दिलाते हैं कि बहुत ही अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, आप जुड़ जाइए। देखिए किस टाइप से आपके लिए क्वेश्चन आए, देखिए बहुत सारा क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। चलिए, अगर मैं आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि आपको नया नया वीडियो मिल सके। ठीक है, चलिए देखिए, किसी संख्या को 357 से भाग देने पर शेष 39 है। ठीक है, शेषफल कितना होता है 39। इस संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन अगर कभी आए तो आपको डिटेल नहीं बनाना है। अभी आपको पहले खोजना है कि यहाँ पे देखिए शेषफल कहाँ है। देखिए इतना नंबर से भाग देने के लिए शेषफल बोला है कितना 39। तो यहाँ पे 39 इसको पहले उतार लीजिए। ठीक है, 39 और जिससे डिवाइड करने के लिए कहा उससे डिवाइड कर दीजिए। कितना से डिवाइड करने के लिए कहा 17 से। 17 को 2 से देंगे तो कितना आएगा 34। तो कितना आएगा 5 में से 9 में से 5 4 गया, कितना हो गया 5। आंसर हो गया 5। तो हम लोग इस टाइप से शेषफल निकालते हैं। ठीक है, पहले क्या करेंगे, जो भागफल दिया है उसको पहले लिख लेंगे और जिससे भाग देने कहेगा उससे हम लोग भाग दे देंगे। ठीक है, और उसका शेषफल डायरेक्ट निकाल लेंगे। तो आंसर कितना हो जाएगा 5। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, तो हम लोग इस टाइप से भाग वाला क्वेश्चन बनाते हैं। कोई भी कुछ भी दिया हो, इससे ये नंबर से कोई मतलब नहीं है। शेषफल से हमको जितना दिया रहेगा उससे ही हमेशा, जिससे दोबारा भाग देने कहेगा उससे ही करेंगे। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए किसी संख्या को 6 से भाग देने पर शेष 3 प्राप्त होता है। ठीक है, इस संख्या के वर्ग को 6 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। पहले हमको शेषफल खोजना है। कहां पे, तो 3 है, यहाँ पे 3 को उतार लीजिए। ठीक है, और देखिए वर्ग बोला है तो किसका शेषफल का वर्ग कर दीजिए, यानी 3 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना आएगा 9। अब 9 को किससे भाग देने बोला, 6 से भाग देने। यहाँ पे 6 से बोला है तो 6 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो 6 1 जा 6, यहाँ पे कितना बचा 3। तो आंसर शेषफल कितना हो जाएगा 3। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। तो इस टाइप से हम लोग बनाते हैं। वर्ग कहेगा तो वर्ग करेंगे, यहाँ पे घन कहता तो घन करते, यहाँ पे क्यूब करते। अगर कुछ भी कहेगा, अगर पावर 4 देगा तो भी पावर 4 करेंगे। यानी यहाँ पे वर्ग की जगह क्यूब भी लिख सकते हैं। या वर्ग कहेगा या सिंपल कहेगा, ठीक है, वर्ग करेगा तो स्क्वायर कर देंगे, घन कहेगा तो क्यूब कर देंगे। 27 से 6 से भाग देते इस टाइप से। ठीक है, जैसे इस टाइप क्वेश्चन है, निम्न में से पूर्णतः विभाजित है, किससे विभाजित है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब किससे विभाजित होगा चेक करना होगा। देखिए अगर हम 3 की पावर 25, यहाँ पे 25, यहाँ पे भी 25, यहाँ पे 25 कॉमन ले लेते हैं। तो 3 के पावर 25 कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचा 1, यहाँ पे बचा 3, यहाँ पे बचा 3 का स्क्वायर और यहाँ पे बचा 3 के पावर क्यूब। स्टेप से बचेगा, हम लोग 3 के पावर 25 कॉमन लेंगे तो बचेगा 1, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 का क्यूब बचेगा। ठीक है, अब देखिए 3 के पावर 25 है, इसको जोड़िए। देखिए यहाँ पे 9 और यहाँ पे 1 10 और 3 13, 13 और 27 40, तो 40 आ गया। अब आप ऑप्शन देकर बता सकते हैं कि अगर हम इसको तोड़ के लिखेंगे तो 3 के पावर 25 इंटू 4 इंटू कितना आएगा 10। देखिए तो अब देखिए इसका पहला ऑप्शन 11 से तो ये डिविजन होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 11 का कोई जिक्र नहीं। जिस टाइप का 16 16 ये 4 से होगा, लेकिन यहाँ 2 है तो 8 तक रहता तो हो जाता, लेकिन यहाँ पे आपका 5 ही तो है, इसलिए ये 16 से भी डिविजन नहीं होगा। 25 तो यहाँ पे 5 भी एक ही है, यहाँ पे 5 एक ही को है, इसलिए 5 25 से भी डिविजन नहीं होगा। अब 30 की बात करें, देखिए 30 हो जाएगा, क्यों कि 30 ये 0 से कट जाएगा और 3 यहाँ पे है तो यहाँ 25 को 3 ना है, ये तो कट लग जाएगा बहुत सारा। 25 को 3 है, 25 को, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 3 तो बहुत सारा है, ये कट जाएगा, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है। इसका 30 से ये डिविजन हो जाएगा पूरा पूरी। ठीक है, जैसे दो संख्या पर लॉसा 150 है 150। ठीक है, और बोला है कि मौसा दिया है कितना 20, तो एक संख्या 30 है तो दूसरी संख्या क्या है। तो देखिए पहला जो नंबर होता है, फर्स्ट नंबर जो होता है इनटू सेकंड जो नंबर होता है, ठीक है, सेकंड नंबर बराबर होता है, जैसे लिखिए HCF पहले लिख सकते हैं। चलिए LCM बटा HCF कर देते, LCM गुना HCF, तो लिख देंगे LCM इंटू HCF। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर LCM इंटू HCF।
अब देखिए पहली संख्या दे दिया है, यानी ये दे दिया है 30, इसको x मान लेते हैं, और ये दे दिया है 30, ठीक है। और एलसीएम कितना है आपका 150 और एचसीएफ 20 है, ठीक है। तो आपका x बराबर कितना आएगा, देखिए 150 और गुना 20 और बटे 30, ये कट गया कितने बार है, 5 बार में, 5 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। तो आपको याद रखना है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। जैसे 3a माइनस 4b बराबर 0 हो तो इसका मान क्या होगा, 6a प्लस 4b बटे 6a माइनस 5b का मान क्या होगा। तो हम लोग पहले हम लोग का रेशियो बनाना होगा या फिर बराबर करना होगा, ठीक है। तो हम लोग पहले रेशियो से कर देंगे, डायरेक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो कैसे देखिए 3a 4 को उस पर भेजते हैं तो 3a बराबर 4b, अगर रेशियो की बात करें यानी a बटे b की बात करें तो कितना आएगा 4/3, a का वैल्यू 4, b का वैल्यू 3, पुट करेंगे, a का मतलब 4 तो कितना हो जाएगा देखिए 6 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 3 और ऊपर कितना हो जाएगा नीचे 6 इंटू फिर 4 माइनस 5 इंटू 3। अब देखिए 24 यहां पे हो गया और प्लस हो गया 12 12 और बटे हो गया 24 माइनस 15। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 36। अब नीचे देखिए 14 में से कितना हो गया 14 में से 5 कटो 9, तो 9 हो गया, ये रिड्यूस हो गया कितने बार में 4 बार में, तो 4 आपका करेक्ट है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। तो हम लोग इस टाइप क्वेश्चन को पहले इक्वेशन बना लेंगे उस पर भेज के और उसका फ्रैक्शन में लिखेंगे और वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो ए स्क्वायर बटे बी सी प्लस बी स्क्वायर बटे सी ए प्लस सी स्क्वायर बाई ए बी का मान निकालें, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो इसको बनाएंगे इसको देखिए पहले हम लोग अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर कभी 0 आ गया, ठीक है, तो हम लोग याद कर लीजिए कि a का वैल्यू हमेशा 1 पुट करेंगे, b का वैल्यू भी 1 और c का वैल्यू -2। कभी भी आपका a प्लस बी प्लस सी 0 आ जाए कभी भी, ठीक है, हमेशा a बराबर 1 b बराबर 1 c बराबर -2 पुट करेंगे। तो देखिए a का वैल्यू 1 पुट करते हैं, ठीक है, a स्क्वायर 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, अब b का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू -2 है तो कितना हो जाएगा -2 प्लस b का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू -2 और 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा और प्लस यहाँ पे 2 का -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 4 हो गया और बटे ए बी मतलब 1 गुना 1 1 ही होगा, ठीक है। तो अब एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है, अंदर तो देखिए एलसीएम कितना लेंगे 2 ले लेते हैं, एलसीएम 2 2 1 का 2 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये -1 यहां भी -1 और यहां पे +8 हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 6/2, क्यों, क्योंकि 8 में से 2 घटेगा तो कितना आ जाएगा 6 और बाई 2 ऑलरेडी ये 3 आंसर, तो आंसर कितना हो जाएगा 3। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। तो हम लोग इस टाइप से सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, कभी भी a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो हम लोग a का वैल्यू 1 b का वैल्यू 1 c का वैल्यू -2 पुट करके आंसर निकालते हैं, ठीक है। जैसे √98 इंटू √72 का मान क्या होगा, तो ये क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व करेंगे, √अंडर को पहले इसको पहले तोड़ते हैं, ठीक है। अगर हम इनको 98 को कितना लिखते हैं देखिए यहां पे 49 इंटू 2 कर सकते हैं और 72 को क्या लिख सकते हैं 36 इंटू 2 लिख सकते हैं, ठीक है, 72 हो गया। अब देखिए 49 का कितना होगा 7, 36 का कितना होगा 6 और 2 मिलेगा तो एक बाहर निकल जाएगा 2, है ना, ऐसे। तो 12 7 84 84 यानी आंसर कितना हो जाएगा 84। तो इस टाइप का पहले हम लोग तोड़ लेंगे फिर इसका आंसर निकालेंगे, तो 84 आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। जैसे बोला है कि फैक्टोरियल 1000 में शून्य की संख्या निकाले, तो फैक्टोरियल में आपका शून्य की संख्या पूछा है, आपसे फैक्टोरियल दे दिया है, ठीक है। तो फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या निकालेंगे,
सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1000 को लिख देंगे जितना दिया है, और फैक्टोरियल में याद रखिएगा कि हमेशा 5 से भाग देंगे, ठीक है, हमेशा 5 से भाग देंगे, और भागफल से सिर्फ भागफल लिखेंगे, शेषफल से हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो 5 से भाग देते हैं, तो 5 20 बार में या 200 बार में कट गया, ठीक है। फिर 5 से भाग देंगे, जितना बार जाएगा उतना बार लेके जाएंगे, ठीक है। फिर कितना बार में, 40 बार में, फिर 5 को देंगे 8 बार में, अब 8 फिर एक बार कटेगा 5 से, क्योंकि हमको शेषफल से कोई मतलब नहीं है, भागफल से मतलब है, तो 5 बन गया 5। अब सबको जोड़ेंगे यहां तक जितना भी, उसको छोड़ के 200 और यहाँ 40, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 1, तो कितना आंसर हो जाएगा, 249 आंसर हो जाएगा। तो 249 आंसर हो जाएगा इसका, जोड़ेंगे 240 और 8 और 1 को जोड़ेंगे, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, ठीक है, 249 आंसर हो जाएगा। प्रथम 100 सम संख्याओं का योग निकाले। देखिए मतलब कहने का मतलब इसका यह है कि 2 2 2 4 6 8 10 कितना को 100 तक निकालना है इसको, ठीक है, प्रथम यूज किया है। इसका सम का फॉर्मूला याद रखें, इसका जो सम का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1। अगर आपको ये पूरा वीडियो चाहिए एपीजीपी का, कमेंट करके बताइए, हम पूरा वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आपका n का वैल्यू कितना है 100, यहाँ पे लिखिए 100 इंटू 100 और 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 101 और 00, ठीक है। ये पूछा हुआ है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, अगर आपको नहीं आता है तो टफ फॉर्मूला आपको याद होना बहुत जरूरी है इसमें, n इंटू n प्लस 1 सम का। अगर आपका इसमें विषम संख्या पूछता मान लीजिए, तो विषम संख्या फॉर्मूला याद रखिएगा, सम जो होता है इसका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर, विषम संख्या का, ठीक है, विषम संख्या का आपका n स्क्वायर। अगर नेचुरल नंबर का पूछता, मान लीजिए कि यहाँ पे पूछता कि नेचुरल नंबर का, ठीक है, सम, तो नेचुरल नंबर का सम होता है n इंटू n प्लस 1 और बाई 2, ये होता है नेचुरल नंबर का, ठीक है। ये होता है आपका ऑड का, ये हो गया आपका इवन का। सब फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे रूट अंडर पी रूट अंडर पी रूट अंडर पी ऐसे पूछा है, मान क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग पहले जिस टाइप कर दिया है ना, पहले पी लिख लेंगे, ठीक है, लिख लिए आराम से, पी 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 दिया है तो पी पी लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे रूट के अंदर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2 है, तो ये वाला 2 मान लीजिए, बुरा कीजिए, ये वाला 2, फिर ये वाला भी 2, ये वाला भी 2, ठीक है, और ये वाला भी 2। अब कितना को 2, 1 2 3 4 5, तो 5 2 मतलब 32, वो नीचे हमेशा लिखिए, और हमेशा 32 नीचे से एक कम ऊपर लिखिए हमेशा, तो एक कम करके लिखेंगे कितना आएगा 31, यानी पी का वैल्यू कितना आएगा 31/32, तो यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, देखिए पी लिख देंगे 1 2 3 4 5, 5 को 2 है, 5 को 2 मतलब 32, तो नीचे लिखेंगे और एक कम करके हमेशा ऊपर लिख देंगे, ठीक है। जैसे रूट अंडर 7 माइनस रूट 5 प्लस 2 बाई रूट अंडर 7 माइनस रूट 5 का मान निकाले, ठीक है। तो इसका इस पे हम लोग कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले इनको सेम उतार दीजिए, जो है सो लिख दीजिए 7 माइनस रूट 5, इसका हम कंजुगेट करेंगे, कंजुगेट मतलब उल्टा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो जैसे देखिए 2 और इसका कंजुगेट करेंगे तो रूट 7 प्लस रूट 5 और बटे, देखिए हम लोग a प्लस बी और a माइनस बी जैसे करेंगे ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में आएगा, यानी दोनों का अंतर चेक कर लीजिए, 7 में से 5 गया कितना 2 लिख दिए, दोनों का हमेशा अंतर चेक करके दे दीजिए, ठीक है। तो 7 में से 5 गया कितना हो जाएगा 2 2 2 कट गया, यानी यहां पे हो गया फाइनली रूट 5 माइनस रूट 7 माइनस रूट 5 हो गया, और प्लस रूट 7 प्लस रूट 5, ये माइनस माइनस कट गया, यहाँ प्लस माइनस से क्या होगा 0 हो गया, यानी यहाँ पे रूट 7 यहाँ पे रूट 7 क्या हो गया 2 रूट 7, तो ऑप्शन आपका 2 रूट 7 कोई दिया होगा, तो ऑप्शन बी, ठीक है। तो हम लोग कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया तो उसका कंजुगेट करेंगे और अंतर चेक कर लेंगे हमेशा। जैसे 2 9 के पावर 2x प्लस 1 बराबर 27
का पावर 3 हो तो x का मान क्या होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो पहले हम ना इसको 3 के फॉर्म में तोड़ेंगे, 3 क्योंकि 9 के फॉर्म में तो नहीं होगा, 9 27 यानी 3 के फॉर्म में तोड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि 3 3 91 81 नहीं है, 3 के फॉर्म में इसको लिखेंगे 3 का स्क्वायर का पावर यह कितना है 2x प्लस 1 है बराबर यह 3 के पावर 3 और ऑलरेडी 3 है, ठीक है। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 के पावर यह 4x प्लस 2 बराबर यहाँ पे 3 के पावर 9, बेस बराबर हो गया, देखिए बेस बराबर तो पावर भी बराबर, यानी 4x प्लस 2 जो होगा बराबर 9, यानी x बराबर कितना, देखिए घट जाएगा तो 7 हो जाएगा और ये नीचे 4 आ जाएगा, यानी 7/4, तो ऑप्शन भी करेक्ट है, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से पहले 3 के फॉर्म में तोड़ेंगे, क्योंकि अगर 81 रहता तो 9 के फॉर्म में तोड़ देते, लेकिन यहाँ पे 81 तो है नहीं यहाँ पे, इसलिए 3 के फॉर्म में हम लोग तोड़ना होगा इसको, ठीक है। देखिए 25 लगातार सम संख्याओं का औसत 45 है, तो सबसे बड़ी संख्या निकाले, ठीक है। कभी देखिए लगातार सम संख्या पूछा है तो पहले देखिए एवरेज में हमेशा सम संख्या और विषम संख्या का याद कर लीजिए, पहले 45 लिख देंगे, जो औसत दिया है उसको पहले लिख लेंगे, ठीक है। एक संख्या ऑलरेडी 22 में से ऑलरेडी 45 एक है तो कितना हो जाएगा 21 बचेगा, तो 21 को अगर हम जोड़ेंगे तो बड़ी संख्या आएगा और घटाएंगे तो छोटी संख्या, तो अभी हमको बड़ी संख्या पूछा है इसलिए क्या करेंगे जोड़ के लिख देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 6, 66 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन भी करेक्ट है इसका 66 आंसर, ठीक है। तो आज आपके लिए इतना प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे, डेली हम लोग 20-25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आप सब जुड़ जाइए और वीडियो को शेयर कमेंट जरूर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है।